बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है और दिन है सोमवार का। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि अब कोई तहरीक नहीं चल सकती। ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद से ये कहा जा रहा था कि एक बंदा भी अब नहीं निकलेगा और इसलिए कि ज़ाहिर है गोली चली, लोगों की जानें गई और बड़ी एक पूरे पाकिस्तान के अंदर मायूस कुन सूरत हाल थी। और ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस निज़ाम का कुछ नहीं हो सकता, इस हुकूमत का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता था, जब लोग मुझसे पूछते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आपको क्या लगता है कुछ होगा? मैं कहता हूँ 1000% होगा। वो कहते हैं कैसे आपको लगता है 1000% होगा? अदालतें जो है वो फतह कर ली गई हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बना दिए गए हैं, उधर आलिया नीलम बैठी हैं, उधर जस्टिस डोगर बैठे हैं, उधर जस्टिस रोज़ी खान को बना दिया गया है, उधर जस्टिस एजाज अनवर की बजाय जस्टिस अतीक शाह को बना दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट में। आईनी बेंच की सूरत हाल आपके सामने है, अदालतों के हालात और वाक़यात आपके सामने हैं, जबर बर्बरियत आपके सामने हैं। तो ये कैसे आप कहते हैं कि होगा और 1000% होगा? मैं लोगों को ये कहता था, जो भी मुझसे पूछता था, कि होप सिर्फ एक है कि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं, इस निज़ाम से सुलह करने को तैयार नहीं हैं, इस निज़ाम से सौदेबाजी करने को तैयार नहीं हैं। दूसरा ये है कि मुझे जो उम्मीद नज़र आती है वो ये है कि क्योंकि ये हुकूमत डिलीवर तो कर ही नहीं रही, डिलीवर कैसे कर सकती है जब इस हुकूमत का अवामी इश्यूज़ और अवाम और पाकिस्तान के ऊपर फोकस ही नहीं है। इनका सारा फोकस अपनी ज़ात और मफाद के ऊपर है। जब इन्होंने डिलीवर नहीं करना, और जब इन्होंने डिलीवर नहीं करना तो हार आने वाले दिन के साथ मायूसी इनके हवाले से बढ़ेगी, नफरत इनके हवाले से बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी इनके हवाले से बढ़ेगी। तो ये वो उम्मीद है जो मुझे लगती थी कि क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को मानने को तैयार नहीं है। यानी मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ या लोगों से कॉल पे बात होती है कि क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं गया हूँ, जो हमारा नून लीग का फॉर्म 47 का MNA MP है, मैं उसके पास गया हूँ और मैंने उससे सुलह कर लिया है, या मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मान लिया है, मैंने मरियम नवाज़ को वज़ीर आला मान लिया। मुझे एक भी पाकिस्तानी और पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा शहरी नहीं मिलता जो ये कहे कि क्योंकि इस हुकूमत के गिरने के चांसेस नहीं हैं तो लिहाजा हमने इनसे सौदेबाजी कर ली है और इनसे सुलह कर ली है और इनको तस्लीम कर लिया। एक भी ऐसा मुझे पाकिस्तानी नहीं मिला, बल्कि इनके अपने हामी इस वक्त इनसे नफरत कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का इस हुकूमत को तस्लीम ना करना और तस्लीम ना करने के अज़म का बारहा इजहार करना ही ये उम्मीद है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा। अब देखें, उस पर मैं आता हूं, जो PTI, जो ऐसा लगता था कि ये चिराग बिल्कुल ही बुझ गया, ये कुछ नहीं हो सकता, लो भड़क उठी है और बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पर मैं आता हूं और यही वो एक उम्मीद दोबारा जो है वो पैदा हुई है। लेकिन पिछली बात को मैं मुकम्मल कर लूँ कि जैसे एक होता है ना कि एक इमारत होती है, वो बिल्कुल खस्ता हाल हो जाती है, उसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, तो वो इमारत पता चल जाता है कि ये इमारत गिर जाएगी, किसी भी वक्त गिर जाएगी, ये पता नहीं 4 माह में गिरेगी, 6 माह में गिरेगी, साल में गिरेगी, 1.5 साल में गिरेगी, 2 साल में गिरेगी, ये इमारत गिरनी है, ये इमारत अब नहीं इसके अंदर जो है वो रहा जा सकता। लेकिन अगर कोई उसको आके और उस दीवार को धक्का दे तो वो जल्दी गिर जाती है। ये जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जिसका कोई फोकस पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से नहीं है, डिलीवर करने के हवाले से नहीं है, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से नहीं है, दहशतगर्दी पर कंट्रोल के हवाले से नहीं है, अमन अमान के हवाले से नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से नहीं है, रोज़गार फराहम करने के हवाले से नहीं है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से नहीं है, किसानों को फैसिलिटेट करने के हवाले से नहीं है, मजदूरों को फैसिलिटेट करने के हवाले से नहीं है, गुर्बत के खात्मे के हवाले से नहीं है, कोई हस्पतालों में बेहतर सहूलियात के हवाले से कोई फोकस नहीं है। तो इस हुकूमत ने जाना तो है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है इमरान खान ने तहरीक का कहा है और तहरीक तो एक तरह से शुरू हो गई, एक्टिविटीज़ तो तहरीक इंसाफ की शुरू हो गई हैं। आगे मेरी इत्तला यह है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इससे बड़ी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक्टिविटीज़ तो शुरू हो गई हैं। अब तहरीक इंसाफ तो अपने तौर पे एक उन्होंने तहरीक का आगाज़ कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ की कामयाबी अवाम की सपोर्ट से मुनहसर है। तहरीक इंसाफ और क्या कर सकती है? 35-40 हज़ार लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए, उनके घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उनकी खवातीन के गिरबानों पर हाथ डाला गया, 40 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन अब तक शहीद कर दिए गए हैं, जानों से चले गए हुए हैं। इमरान खान 2 साल हो गए हैं जेल में पड़े हुए हैं, उनकी अहलिया तवील अरसे से जेल में पड़ी हुई हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुझे पता चला कि उन्होंने, बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी फैमिली को बताया कि उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने के लिए क्या क्या हरबे अपनाए जा रहे हैं। कि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि वहाँ जो भी शायद वार्डन है वहाँ की, वो जो निचला स्टाफ है उसको उनके सामने आके मारती हैं,
और उनके ऊपर तशद्दुद करती हैं। बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को ये बताया, उनकी फैमिली के ज़राए से बात बाहर आई है, पीटीआई के लोगों को बात बताई गई है कि उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करने के लिए उनके वहाँ जो इंचार्ज है, वो जो खातून, वो निचले अमले को उनके सामने मारती है, टॉर्चर करती है, ताकि बुशरा बीबी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा सके। और इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो देखें, इमरान खान भी जेल के अंदर है, वो कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, वो पीछे नहीं हट रहे, वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, वो कोई किसी तौर पे सौदा करने को तैयार नहीं है। लेकिन और पीटीआई ने भी बहुत भुगता है, पीटीआई के कारकुनान ने बहुत भुगता है। ठीक है, हम उनकी लीडरशिप पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी लीडरशिप भी लगी हुई है, एक्टिविटीज़ कर रही है, और उन एक्टिविटीज़ में खासी तेज़ी जो है वो आती जा रही है। तो ये जो इस वक्त जो पीटीआई की एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरह से पीटीआई एक्टिव है, डोर टू डोर कंपेन्स, उनकी खवातीन को देख लें आप तैयबा राजा की कंपेन देखें जो वो रावलपिंडी में कर रही हैं, आप आलिया हमजा साहबा को देखें, आप सनम जावेद को देखें, आप उनकी दीगर आप उनकी खवातीन को देखें, उनके यूथ को देखें, उनकी आईएसएफ को देखें। आईएसएफ के अभी अमजद शाह जो हैं वो बने हैं, सदर बने हैं, और सेक्रेटरी जनरल का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी जो नई तंजीम साजी उनकी हुई है, तो वो भी अब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनकी यूथ जो है वो एहसान तूर और मुबशर अब्बासी वो भी एक्टिव हैं। तो तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो तो अपने तौर पे सारे लगे हुए हैं। हाँ, जो हर हल्के में लोगों ने खुद एहतसाब करना है अपने एमएनए एमपी और टिकट होल्डर का, कि उनका एमएनए एमपी और टिकट होल्डर जिसको उन्होंने वोट दिया, वो क्या इमरान खान की अनाउंस करदा तहरीक के हवाले से एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एहतसाब हर हल्के के लोगों ने खुद करना है अपने एमएनए एमपी का, किसी और ने नहीं करना। तो एक्टिविटीज़ बहरहाल बड़े पैमाने पे शुरू हो गई हैं, लोग भी चार्ज हैं, लोग भी एक्टिव हैं, एक्टिविटीज़ में लोग आ भी रहे हैं, चीज़ें हो भी रहे हैं। तो ये वो जो एक लगता था ना कि कुछ नहीं कर पाएगी तहरीक इंसाफ ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। लेकिन नुकसान मैं रोज़ कहूँगा, बार बार कहूँगा कि जो नुकसान हो रहा है ना, वो हो रहा है पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों का पब्लिक में आना। अब आप देखें ना, मैं जहाँ पे आलिया हमजा साहबा की तारीफ़ कर रहा हूँ कि वो बहुत एक्टिव हैं, और जब से इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि उन्होंने 8-10 एक्टिविटीज़ ना की हो। कभी कहाँ जाती हैं, कभी कहाँ जाती हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। कई बार वो बीमार भी हुई और उसके बावजूद उन्होंने वो पीछे नहीं हटी, लगी हुई हैं। लेकिन वहीं पे आलिया हमजा साहिबा को एक ऑडियो भेजते हैं शेख वकास अकरम, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, पर्सनल, वो एक उठा के जर्नलिस्ट को दे देती हैं। तो ये भी तो गलत है ना कि आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को एक ऐसे टाइम के ऊपर बाहर ला रहे हैं। आपके साथ ज्यादती हो रही होगी, चले मान लेते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसका ये तो तरीका नहीं है कि आप अपनी वो एक पर्सनल विंडो की ऑडियो उठा के और आप किसी जर्नलिस्ट को दे दें। ये भी ज्यादती है, ये भी नाइंसाफी है। इस वक्त इस निज़ाम को एक ही किसी हद तक थोड़ा सा उनको फायदा मिल रहा है, और वो है पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों का पब्लिक होने से। वरना जितनी एक्टिविटीज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कर रही है, अगर यही एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे आने लग जाए और बात होने लग जाए, तो लोगों को हौसला मिलेगा कि नहीं यार हो सकता है। और इस निज़ाम और इस हुकूमत को एक चीज़ ये चाहती है, ये हुकूमत और ये निज़ाम, कि इतनी मायूसी फैल जाए कि लोग कहें कि जी कुछ नहीं हो सकता, और लोग बिल्कुल जो थोड़े से लोग निकलते हैं वो भी निकलना छोड़ दें कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहां तो देखें ना, पीटीआई वाले आपस में लड़ी जा रहे हैं, आलिया हमजा। अब आज मैं आपको बताऊं आज के लिए टीवी चैनल्स को क्या अहकामात हैं। आज टीवी चैनल्स को अहकामात हैं कि हर टॉक शो में एक ही टॉपिक होना चाहिए, आलिया हमजा वर्सेस शेख वकास अकरम, आलिया हमजा वर्सेस सलमान बिन राजा, आलिया हमजा वर्सेस अली अमीन गंडापुर। इससे क्या होगा? आलिया हमजा साहबा की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी, और उनकी होनी भी चाहिए, जितना वो काम कर रही हैं मजीद उनकी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन इससे क्या पीटीआई को फायदा होगा? क्या इससे इमरान खान को फायदा होगा? क्या इससे इमरान खान की रिहाई के कॉज को फायदा होगा? नहीं, इससे तो फायदे हुकूमत और इस निज़ाम को होगा। तो पीटीआई जब तक इंटरनल लड़ाइयों को इंटरनली डील नहीं करेगी और बाहर सिर्फ इन चीज़ों पे बात नहीं होगी जो एक्टिविटीज़ पीटीआई ने शुरू की हैं, जिससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं यार लोग निकल सकते हैं इस हुकूमत के हवाले से, एक लोगों के अंदर मायूसी और इस हुकूमत के हवाले से नफरत मौजूद है, क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, और फिर इन्होंने आके पिछले 3 सालों में जो किया है वो आपके सामने। अब एक और चीज़ देखें जी, आज खबर चली है, आज खबर चलवाई गई और चलाई गई कि जनाब वो केपीके में ना पीटीआई के खिलाफ मौलाना फजल रहमान, एएनपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे मुतहद हो गए। अच्छा, पिछले 3 साल से क्या है? 17 जमातें, तमाम इदारे, अदालतें, मीडिया, माफियाज, गुंडे, लुटेरे, बदमाश, कब्जा माफिया, स्मगलर्स, ये सारे के सारे मुतहद हैं, और तने तनहा इमरान खान जेल में बैठ के उसने इस पूरे निजाम को शिकस्त दी 8 फरवरी को। किसकी मदद से? अवाम की मदद से। अब आप एक चीज नोट करें,
अगर 8 फरवरी को मुझे पिछले दिनों में खालिद यूसुफ चौधरी कह रहे थे, कहते हैं इमरान खान साहब को कुछ लोग कहते थे कि सर वो एमएनए एमपीएस जिनको टिकट दिए हैं वो पूछ रहे हैं कि हम तो निकल नहीं सकते, हम क्या करें। तो कहते हैं इमरान खान बार बार एक बात कहते थे उन्हें कहो कि इलेक्शन डे मैनेज करें, सिर्फ इलेक्शन डे मैनेज करें, बाकी छोड़ दें, कंपेन करने की जरूरत नहीं है, लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे। इतना यकीन था इमरान खान को, इतना भरोसा और एतमाद था इमरान खान को अपने लोगों पर और पाकिस्तान के लोगों पर कि वो निकलेंगे, और इमरान खान दुरुस्त साबित हुए। मुझे अक्सर असदुल्ला खान साहब कहते थे यार ये इमरान खान जेल में बैठे क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन में लोग निकलेंगे और इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगा। ये क्यों इमरान खान को इतना कॉन्फिडेंस है? और इमरान खान का कॉन्फिडेंस ठीक था और इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया। अब आप देखें कि ये निज़ाम उस वक्त भी अगर कामयाब हो जाता लोगों को मायूस करने में और लोग 8 फरवरी को निकल के वोट ना डालते तो ये निज़ाम जीत गया था। मुझे एक हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाला ना और 3 दिन लगे इस निज़ाम को रिजल्ट तब्दील करने में, और उसके बाद फिर काजी फाइज ईसा ने जो कुछ किया, इस पूरे निज़ाम ने, सिकंदर सुल्तान राजा ने जो कुछ किया, इस पूरे निज़ाम ने जो कुछ किया, और फिर आपने देखा वहाँ पे लाहौर की प्रिंटिंग मार्केट में जो प्रिंटिंग प्रेस की मार्केट है वहाँ पे कई दिनों तक मियां नवाज शरीफ के बैलेट पेपर सिर्फ छपते रहे, यानी इतने ठप्पे लगाए लोगों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के इंतखाबी निशान के ऊपर कि कई दिन तक मियां नवाज शरीफ के बैलेट पेपर ही छपते रहे पूरे करने के लिए। तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा ये जो वोट की पर्ची है ना, इससे अब लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई है और हो जाएगी और इतनी अकीदत हो जाएगी कि अगले इलेक्शन में लोग इस वोट की पर्ची को डब्बे में डालने से पहले चूमेंगे और कहेंगे कि ये वोट की पर्ची, वोट की पर्ची तू कितनी अजीम है, तू कितनी ताकतवर है कि पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने जब इस पर्ची के ऊपर ठप्पा लगाया इमरान खान के उम्मीदवार के निशान के ऊपर, तो कई दिन तक इनको नए बैलेट पेपर छापने पड़े और कई दिन तक इनको पूरे तरह से निज़ाम को नंगे होकर और नताइज तब्दील करने पड़े। तो आप मुझे बताएं, अगर 8 फरवरी को मायूसी फैल गई होती और लोग घरों में बैठे रहते तो इस निज़ाम को तो ना रिजल्ट चेंज करने पड़ते, ना सिकंदर सुल्तान राजा इस तरह से एक्सपोज होते, ना काजी फाइजी से एक्सपोज होते, ना उसके बाद जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब की अदालतें एक्सपोज होती, ना ये नीचे जुडिशरी एक्सपोज होती, या ना ये निज़ाम एक्सपोज होता, ना आज ये हुकूमत 17 सीटर पार्टी कहलाती, 17 सीटर हुकूमत कहलाती, ना फॉर्म 47 की हुकूमत कहलाती, क्योंकि लोग घरों में बैठे रहते और लोग वोट ही ना डालते और ये आराम से जीत जाते। इनके लोग ही जाते, वोट डालते, जीत जाते। ये इस निज़ाम की पूरी कोशिश है कि इतनी मायूसी फैल जाए, इतनी मायूसी फैल जाए कि लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, जो चंद लोग निकलना भी चाहते हैं। तो पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयां इस निज़ाम को यह जरूर सहूलत फराहम कर रही है कि आज सारे चैनलों के ऊपर जो है ना वो बात आलिया हमजा वर्सेस इन 2-3 लोगों की होगी। तो ये को आलिया हमजा साहबा ने इमरान खान के साथ को भला नहीं किया ट्वीट करके और इंटरनल चीजों को बाहर ला के। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो लोगों के दिलों में आपके लिए हमदर्दी है। गो के दूसरी साइड का आप मौकफ सुने तो उनकी बात भी जानदार है, वो मुझे सारी तफसीलात पता चली है कि मीटिंग्स में कब क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं इसकी तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं तो खुद जब ये बात कह रहा हूं कि जो इंटरनल लड़ाइयां हैं पीटीआई की वो इस वक्त नुकसान दे रही हैं और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान दे रही हैं और इस हुकूमत को फायदा दे रही हैं। तो इसलिए मैं अब क्या उस डिटेल में जाऊं जो मुझे सारी तफसीलात पता चली हैं। लिहाजा इस वक्त जो भी पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों को सोशल मीडिया पर लाएगा और इंटरनल लड़ाइयों को बाहर लाकर वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगा और पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगा और इस हुकूमत के पर्पस को सर्व करेगा और मायूसी फैलाएगा। क्यों? लोग कहेंगे यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या तहरीक लीड करनी है। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर मैं बहुत इस पीटीआई की क़यादत के ऊपर तनकीद करता हूं, लेकिन आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर कैसे तनकीद करूं जब वो निकल रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं। बाकी अब ये तो नहीं हो सकता कि हर एक का हमने बैठ के और नाम लेना है कि फलां कर रहा है और फलां नहीं कर रहा। भाई ये हर हल्के के लोगों ने खुद एहतसाब करना है। हर हल्के के लोगों को अपने अपने सोशल मीडिया पे लिखना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे उन्होंने सिर्फ एक एक लाइन का लिखना है कि जी मेरा हल्के का एमएनए ये है, एमपी ये है, ये टिकट होल्डर थे, ये जीते हुए हैं या इनको हरा दिया गया फॉर्म 47 पे, लेकिन ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। या वो ये लिख देंगे कि ये एक्टिविटीज नहीं कर रहे तो उनका एहतसाब हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे और इससे लोगों को पता भी चल जाएगा बाकी हल्कों के। अब मुझे यहां से बैठ के साउथ पंजाब के हल्कों का नहीं पता कि किस हल्के में कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो मेरा इलाका है। मुझे तो अपने शहर का नहीं पता कि वहां पे क्या एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो यानी मैं अपने
आबाई इलाके की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां के लगभग 20 लोग लिखेंगे जो मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं, जब 20 लोग उस इलाके के लिखेंगे कि हमारे हल्के में फलां को इमरान खान ने टिकट दिया था, हमने उसको वोट दिया था और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो जब मैं 20 लोगों की पोस्टर पढ़ूंगा मेरे सामने भी आ जाएगा, मैं भी जिक्र करूंगा कि यार फलां इलाके के लोग, मियाँ वाली के लोग, बखर के लोग, लिया के लोग ये लिख रहे हैं, जनाब भावलपुर के लोग ये लिख रहे हैं कि हमारे हल्के में इमरान खान ने फलां को टिकट दिया था और वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कोई तहरीक नहीं चला रहा। तो मैं भी अगली वीडियो में जिक्र कर दूंगा कि भाई फलां हल्के के लोग कह रहे हैं कि हमारा एमएनए एमपी टिकट होल्डर कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये हल्के के लोगों ने अपने अपने जो उस हल्के में इमरान खान ने जिसको टिकट दिया था उसका एहतसाब उस हल्के के लोगों ने करना है और सोशल मीडिया पर लिखना है कि फलां कर रहा है, फलां नहीं कर रहा। तो लिहाजा जो एक्टिविटीज अब तक पीटीआई ने शुरू की हैं उससे मैं तो होपफुल हूं कि एक एक्टिविटी जनरेट हुई है, लोग निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन अगर पीटीआई ने अगले 2-4 दिन में और इन इंटरनल लड़ाइयों पे ही फोकस रखा तो फिर आप बेफिक्र रहें कि अगले 4 दिन में मुकम्मल तौर पे इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा पीटीआई की इस तहरीक का, उसके बाद जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं होना। लेकिन अगर पीटीआई ने अगले 4-5 दिन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मजीद आगे बढ़ाया और उन्होंने जो अपना जो एक्टिविटीज हैं उनको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया और जो एक्टिव लोग नहीं हैं उनके हल्के के लोगों ने एहतसाब करना शुरू कर दिया, तो ये यकीन रखें कि अगले 4-5 दिन में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हाइप बहुत ज्यादा हो जाएगी, दबाव बहुत बढ़ जाएगा, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। भाई इस हुकूमत से कमजोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन में कम या ज्यादा धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि जिसको वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया वो अपने हल्के से अपनी इलेक्शन एमपी का इलेक्शन हार गया, जिसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया वो अपने हल्के में एमपी का इलेक्शन मैच शराफत से हार गई, जो 17 सीटर जो वज़ीर आज़म बनाया गया उसको पूरा खानदान उस समेत इलेक्शन हार गया, जिसको सिंध में वज़ीर आला बनाया गया वो अपनी सीटें हार गए, तो 27 सीटर पार्टी जो है वो सदर बन गई, 17 सीटर पार्टी वज़ीर आज़म बन गई। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। 19-20 होता रहा है, 18-20 भी होता रहा है, 2-20 कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ये पहली बार हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई जो लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, उन्होंने ग्राउंड के ऊपर खासी एक्टिविटी जनरेट कर दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मसला वही है कि उन एक्टिविटीज को जितनी पीटीआई को आगे सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना चाहिए था वो हाईलाइट नहीं हो रहा। हाईलाइट क्या हो रहा है? इंटरनल लड़ाइयां। और जो पीटीआई के अंदर इंटरनल लड़ाइयों को इस वक्त सोशल मीडिया पर ला रहा है वो इमरान खान के साथ बिल्कुल वफादारी नहीं कर रहा, वो इस निज़ाम के पर्पज़ को सर्व कर रहा है। और एक बात ध्यान में रखें, ऐसे मौक़ों पे हमेशा वही इस्तेमाल होते हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे मौक़ों पर नासमझी में या तयशुदा मनसूबे के तहत वही इस्तेमाल होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है तो वो इस्तेमाल होते हैं और लोग कहते हैं यार इसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और उसकी बेस के ऊपर फिर बड़ी तहरीक को, बड़े पर्पस को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बहरहाल जी, बाकी जाते जाते आपको बता दूं, अगली वीडियो में बात करूंगा पीटीआई के वुकला 0-0-0 कारकर्दगी है। आईएलएफ पूरे पाकिस्तान में कहीं पे एक एक्टिविटी आईएलएफ की नजर नहीं आ रही। इस पे अगली किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे और मैं इंतजार हुसैन पजोता साहब से जरा पूछूंगा भी सही, उनको इमरान खान ने ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में एक जगह के ऊपर भी हमें वुकला की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। जिन वुकला को आगे होना चाहिए था, फ्रंट पे होना चाहिए था, लीड कर रहा होना चाहिए था, उनकी कोई पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। और कल को जब इलेक्शन होंगे बाहर के तो कईयों की तस्वीरें आ जाएंगी इमरान खान के साथ, ये जी इमरान खान के साथ बड़ा वफादार है, पीटीआई के साथ बड़ा सिंसियर है, तो इसको जी पीटीआई के सारे वुकला जो है वोट दें। क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो पीटीआई की सपोर्ट के बगैर आसानी से इलेक्शन जीत सके। जिसके साथ पीटीआई होगी वो जीतेगा। हाँ, अगर पीटीआई 2-3 हिस्सों में तकसीम होगी फिर तो जाहिर है वैसे ही कोई भी उम्मीदवार उनका हमायत याफ्ता नहीं जीतेगा। बहुत से उम्मीदवार बाद में सामने आ जाएंगे, हर जिले में आ जाएंगे, इसलिए बड़ा इमरान खान और पीटीआई के साथ मुखलिस है। इस वक्त जब तहरीक शुरू हो गई है और जब वुकला को हर शहर में लोगों को फ्रंट पे वुकला की जरूरत है, तो कहीं एक शहर में भी वुकला हमें नजर नहीं आ रहे, कहीं एक शहर में भी वुकला की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। तो इस पर भी जरा नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासो। अल्लाह हाफिज़।